अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। आपकी लाइफ और आपके घर वाले और आपके बच्चे खूब फिट चल रहे होंगे, गर्मी का खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत लिक्विड डाइट यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि गर्मी के सीज़न में लिक्विड डाइट यूज़ की जाए तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, आपकी बॉडी को हीट स्ट्रोक होने से वो बचाता है। इसलिए क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है गर्मी के सीज़न में, बॉडी से पसीना निकलता रहता है, आपके अंदर जो नमकियात होती हैं वो निकलती रहती हैं, ज़ाया होती रहती हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। लाइक मी, मेरा भी अक्सर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो फिर जब तक मैं मेडिसिन ना खाऊं तो मैं ठीक नहीं हो पाता। वेल दोस्तों, ये आपके सामने एक पौधा रखा गया है, आप बाखूबी समझ गए होंगे। अब आप कह रहे होंगे, अरे ये तो इतना बड़ा भी हो गया। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, ये नन्ना सा था, बल्कि नन्ना सा भी नहीं था, इसकी हमने सीडलिंग की थी। ये बासिल का पौधा है, मतलब न्याज बो का पौधा, बासिल का पौधा, जिसको ये तुलसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसकी हमने सीडलिंग की थी। जब इसको हमने ट्रांसफ़र भी किया, ट्रांसप्लांट भी किया था और बड़े बड़े हो गए, और अब ये आपके सामने कितना ही बड़ा हो गया है, एक पॉट में लगा हुआ। और ये 3 पौधे हैं, 3 पौधे लगे हुए और 3 ट्रंक है इसके, और इतना बड़ा हो गया है। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालना है। रोशनी डालना मीन के इसका थोड़ा सा हर्बल यूज़ भी आपको बताना है मैंने, क्योंकि ये बासिल के पौधे जितने भी हैं ये सारे के सारे हर्बल प्लांट होते हैं। हर्बल प्रॉपर्टीज़ इसमें काफ़ी पाई जाती हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, हर्बल प्लांट है ये। और आज का मेरा टॉपिक इसके सीड सेव करने के बारे में, हाउ टू स्टोर बासिल सीड्स। आप इसके सीड्स को कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जब भी आप इसको ग्रो करना चाहें, दोबारा सीडलिंग करना चाहें, तो ये प्लांट से, इन्हीं सीड से आप दोबारा से इनकी जो जर्मिनेशन स्टार्ट कर सकें और आपके पास प्लांट ऐसा बन सके। तो सबसे पहले इसके पत्तों के ऊपर रोशनी डालता हूँ मैं। पत्तों की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत ज़्यादा हैं। जो मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है वो जस्ट एक है। वैसे मैं बताता हूँ ऑलराउंडर, ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके जो पत्ते हैं, ये पत्ते आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ये बासिल था। बासिल मतलब कि न्याज बो मैं समझ रहा था इसको, लेकिन ये न्याज बो से भी कुछ एडवांस है, मतलब कि कुछ पॉइंट एडवांस है ये पौधा। क्योंकि जो न्याज बो होती है उसका जो टेस्ट होता है पत्तों का, वो कुछ मिंट टाइप होता है। जिस तरह पुदीना होता है ना, कुछ इस तरह का होता है, मेंथोली होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर लेमन की भी पावर पाई जाती है। लेमन की स्मेल, जिस तरह नींबू की खुशबू होती है, इनके पत्तों के अंदर नींबू की खुशबू भी पाई जाती है। जिस तरह लेमन ग्रास है, समझ लीजिए वैसा ही ये एक पौधा है, लेमन ग्रास टाइप ही है। लेकिन लेमन ग्रास में इतनी स्वीटनेस नहीं होती, लेकिन इसके लीव्स में थोड़ी सी मिठास भी होती है, स्वीटनेस भी है, और मेंथोलिक पावर भी है, और इसके अंदर लेमन की पावर भी है, लेमन का टेस्ट भी है इसमें। जब इसको चबाते हैं हम दांतों के अंदर तो बहुत मज़ा आता है मुझे, जैसे लगता है हाँ च्युइंगम खा रहा हूँ, बबल गम खा रहा हूँ मैं, कुछ इस तरह का टेस्ट लगता है मुझे। न्याज़बो ये नहीं है, न्याज़बो से हटके है, ये तुलसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। आई थिंक सो कि ये तुलसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तुलसी का टेस्ट काफ़ी तीखा होता है, मतलब थोड़ा सा कड़वा होता है। ज़ुबान के ऊपर जैसे ही रखते हैं एकदम से ज़ुबान चटक जाती है, ये क्या मैंने रख दी है ज़ुबान के ऊपर कुछ इस तरह का टेस्ट होता है। लेकिन इसका ऐसा नहीं, ये बहुत स्वीट भी है, नींबू वाला जायका भी है इसमें। और ये इसके पत्ते की चटनी या डायरेक्ट इसके पत्ते आप खाते हैं, आपके पेट का डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब कि डाइजेस्टिंग मीन के आपके पेट में स्वेलिंग हो गई है, मतलब कि पेन होती है, दर्द होती है, ये कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं आप, पेशेंट हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी चटनी बना के आप खा सकते हैं। अक्सर गर्मी के सीज़न में चटनी बना के खाई जाती है। हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो अब चटनी यूज़ करते हैं। इंडिया में तो बहुत हैं, करीब करीब डेली बेस पर वो चटनी यूज़ करते हैं ऐसे ही हर्बल प्लांट की। तो खानी चाहिए, अच्छी होती है, हेल्थ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, आपकी बॉडी को फिट रखती हैं। ऐसी चीज़ें अगर हम हर्बल जो उगी हुई, ज़मीन से उगी हुई चीज़ें खाएं तो हमें मेडिसिन से छुटकारा मिल सकता है, मेडिसिन की जो हमारी खपत है वो कम हो सकती है। लेकिन हम फोकस नहीं करते, हम समझते हैं ये बेकार पौधे हैं, इनमें कुछ नहीं है। मानता हूँ मैं कि मैं भी समझता हूँ, समटाइम मैं भी समझता हूँ ये बेकार हैं, लेकिन ये बेकार नहीं है। इनका जो असर है, इनकी पावर है, वो रिलीज़ होती है आराम आराम से, धीरे धीरे से हमारी बॉडी के अंदर हमको पता चलता है। लेकिन जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं वो फौरी रिएक्ट करती है, तो हम समझते हैं कि शायद कि इसी गोली में ही ताकत है सारी वेल
ये अपनी अपनी एक सोच है, मेरी ऐसी सोच है। तो ये आपके पेट के जो पेन होती है पेट में, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और बच्चों के जो पेट के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं ना, छोटे बच्चों के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं पेट के अंदर, तो ऐसे में भी आप उनको इनकी चटनी दीजिए। इन पत्तों की मान लीजिए 3 से 4 पत्ते इसके तोड़ लिए और 3 से 4 ही मिंट के मतलब पुदीने के पत्ते मिक्स करके चटनी बना के अगर खिलाई जाए तो पेट में दर्द भी नहीं होगी और जो पेट के कीड़े होंगे वो भी मर जाएंगे या बाहर निकल जाएंगे आपकी पोटी के रास्ते। पोटी के रास्ते समझते हैं ना आप, वहाँ से इनके कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। और अब आते हैं जो मैं आपको बता रहा था न्याज़बो का पौधा। न्याज़बो का पौधा थोड़ा सा हट के है इससे। इसके जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये वाइट कलर के फ्लावर हैं, लेकिन उसके ऐसा नहीं होता। जो न्याज़बो है उसके पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, नीले नीले से रंग के फूल होते हैं। और बाद में थोड़ा सा जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो वैसे वैसे वो रेड होना शुरू हो जाते हैं, कुछ इस तरह के। लेकिन इसके ऐसे नहीं है, ये वाइट से ही शुरू होते हैं, मतलब ग्रीन से शुरू होते हैं, वाइट होते हैं, वाइट से ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। जब ये वाली आप स्टैम्प देखिए बिल्कुल ये ब्राउन हो गई है, इसका मतलब ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। इसके सीड्स पक चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। अब इसका टाइम है, इसको काट लिया जाए, इसके सीड्स को स्टोर कर लिया जाए और जब भी हम ग्रो करना चाहें, सीड्स से जर्मिनेशन स्टार्ट करना चाहें तो इसकी कर सकते हैं। इस पौधे को ज़्यादा पानी में रहना खुशी होती है, ज़्यादा पानी इसको पसंद है। इसकी बिल्कुल ड्राई अगर हम रख देंगे, जो मिट्टी है ड्राई रखेंगे तो इसके पत्ते झुक जाएंगे, तो ये पौधा जल्दी मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको जितना हो सके पानी डेली बेस पर दीजिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न वैसे ही है, तो गर्मी के सीज़न में पानी की ज़रूरत इसको काफ़ी हद तक होती है। ओके दोस्तों, अब आपको दिखाता हूँ करीब से मैं। ये देखिए इसकी मिट्टी भी करीब करीब ड्राई है, लेकिन इसके जो अंदर है मॉइस्ट अभी मौजूद है। तो ये देख रहे हैं चटक रही है मिट्टी, इसकी ड्राई हो रही है, लेकिन इनसाइड देखिए अभी भी ये कुछ मॉइस्ट है। ओके, स्टार्टिंग में जब इसको सीड लगते हैं, ये बहुत कम उम्र में ही इसको सीड लगना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए अभी ये 1 महीना इसकी एज होगी, तो आपके सामने पौधे की ग्रोथ भी देख लीजिए, एक नन्हे से गमले में है, अभी ये और बढ़ेगी। गर्मी का सीज़न है तो गर्मी के सीज़न में इसको पानी की भी ज़्यादा रिक्वायर होती है, लेकिन मैं इसको पानी नहीं दे पाता हर वक्त। अक्सर ये मिट्टी ड्राई रहती है, अगर मैं ज़्यादा पानी दूं इसको तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ सकती है जल्दी से। ओके, स्टार्टिंग में इसका जब फूल लगते हैं, मतलब कि ये देखिए आप कुछ इस तरह के ग्रीन कलर के जो सेंटर में आपको दिख रहे हैं बर्ड, कुछ इस तरह के बर्ड लगना शुरू होते हैं। हो जाए क्लियर। और जैसे ही थोड़ा सा पक जाते हैं तो वाइट कलर के फ्लावर खिल जाते हैं इसके अंदर से, समझ रहे हैं आप। जैसे ही वाइट कलर के फ्लावर खिल जाते हैं, फ्लावर में से खुशबू या स्मेल नहीं आती, जस्ट ये फ्लावर ही होते हैं। तो कुछ ही दिनों के बाद कुछ इस तरह के ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब है कि ये सीड पक रहे हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद इस तरह के हो जाते हैं। ये बिल्कुल ब्रांच जो स्टेम्प है बिल्कुल अकड़ गई है, मतलब ड्राई हो गई है, इसके अंदर कोई मॉइस्ट नहीं है, नमी नहीं है। इसको हम काट लेंगे और इसमें से सीड्स कलेक्ट कर लेंगे जितने भी हमें रिक्वायर हैं, चाहे सारे के सारे। सीड्स बहुत निकलते हैं, घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। जितने भी सीड आप लेना चाहे एक पौधे में से, ये जो पौधा आप देख रहे हैं इस पौधे में से भी कम से कम आई थिंक के 100 से भी ऊपर सीड्स लगे होंगे अभी भी, तो 100 से ऊपर सीड हम निकाल सकते हैं। पीछे और भी लगाया हुआ है मैंने, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। वेल, अब इसको मैं काटता हूँ तो फिर आपको मैं शो करवाता हूँ। पूरे की पूरी मैं चाह रहा हूँ इसकी ब्रांच जो है ना वो काट ही लूँ, क्योंकि ये फुली ड्राई हो गई हुई है। तो स्टार्टिंग से ही मैं अपनी चुटकी की मदद से ही नाखून की मदद से ही इसको तोड़ लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह मैंने इसको तोड़ लिया है और इसका ये स्टेम्प आ गई हमारे पास। ये सारे सीड से भरे हुए हैं, गुच्छे हैं सीड्स के लगे हुए, इसके अंदर छोटे छोटे नन्हे सीड हैं। इसको हम सेव करेंगे किसी प्लास्टिक के जार में। ओके, पहले मैं कैमरा सेट करता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने वाइट एक थर्माकोल की शीट बिछा ली है नीचे, ताकि आपको सीड्स क्लियर दिखें कि किस तरह के सीड्स होते हैं। वेल, सबसे पहले इसको हम उतार लेंगे। ऊपर जो फ्लावर आपको दिख रहे हैं ड्राई फ्लावर हैं, ये सारों को हम फिंगर की मदद से ही उतार लेंगे। बहुत इजी रिमूव हो जाते हैं, ये ज़ोर जमाई नहीं करनी पड़ती इसके साथ। ये देख रहे हैं कितने आराम से ये हो रहे हैं। ओके, जो ये अब स्टेम बच गई है, इसको पता क्या करेंगे हम जानते हैं? वेल, हाँ, बहुत अच्छी स्मेल भी निकल रही है दोस्तों। हाँ, मेरी नाक थोड़ी सी लंबी है, इसलिए खुशबू भी ज़्यादा कैच करती है। बहुत मीठी और अच्छी खुशबू है। दिल चाहता है अभी इसको खाऊं।
इसके पत्ते को खाऊं मैं? मैं पत्ते को इसलिए ऐसे ही खा रहा हूँ, नहीं तो आप धोकर खाइएगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि इसके ऊपर स्प्रे की होती है हमने, लेकिन मैंने स्प्रे नहीं की हुई इनके ऊपर किसी किस्म की पेस्टिसाइड की। तो इसको मैं जस्ट फिंगर से थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेता हूँ और डायरेक्टली दांतों के नीचे चबा कर इसको खा जाऊँगा। बहुत मज़ेदार है। एक और मैंने आपको बताया नहीं इसकी हर्बल प्रॉपर्टीज़, जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई भी करके देखी है। मेरे मुंह में अक्सर छाले निकल आते थे, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कहा कि मुझे, वो भी मेडिकल से ही ताल्लुक़ है उनका, वो मुंबई में रहते हैं, इंडिया मुंबई से हो। उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा, वेबसाइट का लिंक मुझे सेंड किया, जिसके अंदर उन्होंने बासिल के बारे में बताया था। तो बासिल के बारे में मैंने पढ़ा जब, तो उनके लीव्स के बारे में उन्होंने कहा था कि आप इसको चबा कर खाइए, तो उस एरिया में भी लगाइए। इसका जो पानी निकलेगा, जो इसका अंदर से अर्क, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं अर्क निकलेगा, पानी निकलेगा, जूस जो निकलेगा, उसको अपने छाले के ऊपर लगाइए, तो बहुत अच्छा आपको फील होगा और बहुत जल्दी पेन ख़त्म हो जाएगी और छाला भी भर जाएगा आपका। मैंने ऐसे ही किया। एक रात ऊपर छत पर आया हुआ था मैं, तो पानी लगा रहा था, एकदम से मेरे माइंड में आया, अरे मैंने तो पढ़ा था। फिर मैंने 2-4 पत्ते इसके तोड़े, उसको धोकर मैंने मुंह में डाल के चबा कर इसको खाया, तो बहुत ही मुझे सुकून मिला, राहत मिली मुझे। मेरी पेन उसी वक्त ख़त्म हो गई। 3 से 4 रोज़ में ही छाला मुकम्मल ख़त्म हो गया। नहीं तो जब मुंह के अंदर छाला निकल आए तो जल्दी जाता नहीं है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है, कुछ मिर्ची वाली कोई चीज़ खाई नहीं जाती, कुछ भी खाते हैं, पानी, इवन के पानी भी नहीं पिया जाता। इवन के रात को जब सोते हैं तो करवट लें तो पेन होती है, इतनी ख़तरनाक इसकी पेनफुल ये फीलिंग्स होती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये, जब मैं मिंट ये वाले इसके पत्ते तोड़ के खाता था तो मेरे जो सही हो गए छाले। ओके, अब बातें बहुत हो गई। अब ये जो बच गया है, इसको बहुत आराम से, मोहब्बत से आप अपने थंब की मदद से, फिंगर की मदद से थोड़ा सा रब करेंगे इसको, थोड़ा सा इस तरह, ताकि इसमें से जो सीड्स हैं वो अलग हो जाएं, बाहर निकल आएँ। चलिए, मैं अभी आपको सारे तो नहीं दिखा सकता, एक करके दिखाता हूँ कि आपने वो कैसे करना है। ये देखिए, ये इसका जो कवर है सीड का, इसको रिमूव करेंगे। हो जा, क्लियर हो जा। यहाँ पर इसको नीचे निकला, ये देखिए, ये एक सीड निकल आया इसमें से, और है कोई, आई थिंक और नहीं है। चलिए, एक में से एक सीड निकला है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा है। सेम वही सीड है जो हमने जब सीडलिंग की थी, तो इसी साइज़ के सीड्स थे हमारे पास, वो थोड़े से सीड्स थे। तो अब ये मेरे पास 1, 2, 3 और 4 प्लांट है मेरे पास। मतलब कि 4 प्लांट्स में से अगर सारे के सारे सीड निकले तो 1000 से भी ऊपर निकल सकते हैं सीड। तो कितने सीड्स हो गए हमारे पास चंद सीड्स के थ्रू ही। ओके, ये देखिए, ये ऑलरेडी भी गिर गए हैं सीड। इसको कलेक्ट कर लेंगे हम, जितने भी मैं इजीली करके दिखाता हूँ आपको। बाकी को साइड पे कर देता हूँ क्योंकि मैं सबके नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं टाइम टू टाइम सेव करता रहूँगा। ये देखिए, एक ये भी गिरा हुआ है, इसको भी रखिए। अब इसको सेव करने का कुछ तरीका यूँ होगा, अगर आपका एरिया, आपका सिटी, आपका कंट्री, वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी पाई जाती है, मतलब कि ज़्यादा अगर नमी पाई जाती है, बारिश होती रहती है, तो ऐसे में आप सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करेंगे ह्यूमिडिटी से। प्रोटेक्ट करने के लिए उसको न्यूज़पेपर में या बटर पेपर में उसको रोल कर लीजिए, लिपेट लीजिए। अखबार जो होता है ना, अखबार का, न्यूज़पेपर का जो पेपर होता है, उसके अंदर इसको रोल कर लीजिए ताकि इसके अंदर नमी ना जा सके। समझ रहे हैं आप? वैसे ये मई का महीना है, तो मई के महीने में तो वैसे ही बहुत गर्मी होती है, तो इसको मैं डायरेक्टली प्लास्टिक के जार में थ्रो कर दूंगा। अब इसको मैं प्लेस करूंगा किसी ऐसी जगह पर जहां पर ना नमी हो और ना ही ज़्यादा हीटनेस हो और ना ही ज़्यादा कूलनेस हो। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए ये 32 सेंटीग्रेड तक ईज़िली ये वहाँ पर रह सकता है जहाँ पर टेम्परेचर 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो।
नहीं तो आप अपने रूम में इसको सेव कर सकते हैं। रूम में जहाँ पर आप सोते हैं, बेडरूम में, कहीं भी अपने कैबिनेट में इसको सेव कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। अगर चाहते हैं आपके ये सालों साल आपके पास सेव रहें तो इसको आप अच्छी तरह से रोल कर लीजिए पहले न्यूज़पेपर में, ताकि क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है, बारिशों का सीज़न जब आता है, बरसात का सीज़न आता है जब, तो ऐसे सीज़न में ये प्रॉब्लम होती है कि नमी की वजह से सीड्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाते हैं। तो इसको नमी से सेफ रखेंगे तो आपका ये सीड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेंगे और जब मर्ज़ी आप इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, ये तो था कि आपने सेव कैसे करने हैं सीड्स को। बहुत से पौधे ऐसे हैं, सबके ही करीब करीब ऐसे ही सेव किए जाते हैं सीड्स को। तो आप सेव करें, आप पौधों के जो सीड्स होते हैं उसको सेव करना सीखिए, उनको सेफ रखा करें। जब दिल चाहे, जैसे ही सीज़न आए सीडलिंग का, तो आप उसको निकालिए और सीडलिंग भी कर सकते हैं इजीली। बाज़ार से परचेज़ करने की, नर्सरी से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दोस्तों, मैंने ये इतने सारे सीड्स सेव कर लिए हैं, देखा, उन चंद फूलों में से इतने सारे सीड्स मैंने निकाल लिए हैं और बहुत आसानी से ये कलेक्ट हो जाते हैं, आसानी से बिखर जाते हैं, फिर बाद में हम उसको इकट्ठा करके सेव कर सकते हैं। अब ये देखिए कितने सारे सीड्स हो गए हैं। तो कितने पौधे हैं मेरे पास, तो कितने, ये तो आई थिंक जब तक पौधा मेरे पास रहेगा, हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की क्वान्टिटी में मेरे पास सीड्स आ सकते हैं। ओके दोस्तों, गुड बाय।